आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके CDP में पूछा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है, आप लोग सभी जानते हो। तो क्या है टॉपिक हमारा, क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये अवस्थाएं हैं जो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली अवस्था कौन सी है? प्रसव पूर्व अवस्था। कौन सी अवस्था है? प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज होता क्या है? तो प्रीनेटल स्टेज वह होती है जिसमें बच्चा माँ के पेट में होता है। क्या होता है? जिसमें बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है, वो हमारा क्या होता है? प्रीनेटल स्टेज होता है। यानी कि बच्चा माँ के पेट में होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसमें बच्चा कितने दिनों का होता है? जिसमें बच्चा 9 महीने या 280 दिन रहता है। कितने दिन रहता है? 9 महीने या 280 दिन होता है। और हमने आपको विकास में बताया था, डेवलपमेंट में बताया था पिछली वीडियो में, कि जो विकास होता है बच्चे का वो माँ के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है ना। यही तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था विकास में। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि बच्चे का विकास माँ के गर्भाधान यानी कि कंसेप्शन से शुरू होता है। तो ये हमारी कौन सी अवस्था है? हमारी प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है। यह पूछा गया है आपके एग्जाम में कि बच्चा जो माँ के पेट में होता है तो कितने दिन होता है, कितने दिन रहता है? तो 280 दिन, 9 महीने या 280 दिन। देखते हैं अपना अगली कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज, जिसमें बच्चा क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है? अपने माता पिता पर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियां, उसका जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। क्या होता है कि इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा अपने माँ बाप पे निर्भर होता है और उसका व्यवहार क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? जैसे भूख लगी है तो रोना शुरू कर देता है, और अगर मतलब खुश है तो हंसना शुरू कर देता है। ये क्या होती है? मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। आगे क्या कहता है कि इसमें बच्चा शारीरिक विकास यानी कि फिजिकली, मानसिक विकास यानी कि मेंटली, अधिगम की अवस्था यानी कि लर्निंग स्टेज देखने को बच्चे के अंदर मिलती है। क्या होता है कि बच्चे में क्या होता है? इसमें बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो होता है वो हो चुका होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो अधिगम की जो स्पीड होती है वो सबसे तेज़ देखने को मिलती है। क्या होती है? जो अधिगम की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इस अवस्था में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट यही कहता है कि इसमें अधिगम की जो स्पीड होती है वो सबसे तेज़ देखने को मिलती है। आगे देखते हैं आगे का अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? नैतिकता, यानी कि मॉरलिटी का अभाव होता है शैशव अवस्था में। तो इस अवस्था में नैतिकता, मॉरलिटी नहीं पाई जाती। क्या कह रहा है कि नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि जो नैतिकता होती है वो शैशव अवस्था में नहीं पाई जाती। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा 2 वर्ष का होता है, यानी कि जो शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो 2 साल का बच्चा होगा वो क्या करता है? कभी कभी अपने से बड़ों के थप्पड़ भी मार देता है, नाखून भी मार देता है, नोच लेता है ना। उसको नैतिकता नहीं इसमें बच्चे में होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसको ये नहीं पता होता कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यही वो कह रहा है पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट क्या कहता है? प्राथमिक समाजीकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया इसी अवस्था में मिलती है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। और इसमें किसकी बात हो रही है? प्राथमिक समाजीकरण की। तो प्राथमिक समाजीकरण में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से, यानी कि फैमिली से सीखता है। तो ये भी इसमें पॉइंट हमको देखने को मिलता है। शैशव अवस्था में बच्चा किससे सीखता है? अपने परिवार से। परिवार हमारा क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है। आगे देखते हैं हमारी अगली कौन सी अवस्था है। तो अगली है हमारी पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। क्या है? पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 से 6 वर्ष का होता है। इसमें क्या पॉइंट दिए गए हैं कि इस
अवस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी हमारा ये पॉइंट हमारा क्या है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा इस अवस्था में होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे में सबसे ज़्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जैसे बच्चा क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जैसे माँ क्या लाई हो, माँ कौन आया है, और ये क्या बना रही हो, क्या मतलब कैसा, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये सब बच्चा पूछता है। इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जब बच्चा किस अवस्था में होता है, पूर्व बाल्या अवस्था में। अगला क्या कहता है पॉइंट, इस अवस्था को टॉय एज यानी कि खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था। तो खिलौनों की अवस्था कहते हैं भाई किसको किसको कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा खेलता है, किससे खेलता है, खिलौने से खेलता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, यह भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए संवेदनशील चरण यानी कि सेंसिटिव पीरियड है। क्या है कि यह भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए संवेदनशील चरण यानी कि सेंसिटिव पीरियड है। तो भाषा अर्जन क्या होता है, जब बच्चा क्या करता है, किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखता है बिना किसी प्रैक्टिस के। क्या करता है, जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखता है बिना किसी प्रैक्टिस के। जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, मदर टंग को सीखता है, किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अनुकरण यानी कि कॉपी करके सीखता है ना। यही तो होता है हमारा भाषा अर्जन। तो ये कौन सी अवस्था है हमारी, पूर्व बाल्यावस्था। इन सब में पूर्व बाल्यावस्था होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। यानी कि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है यानी कि 2 से 6 वर्ष में होता है तो वो किस में गेम्स भाग लेता है, यानी कि उसको किस में एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा, कल्पनाशीलता वाले गेम। कल्पनाशीलता वाले गेम कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है और लड़का है, तो जब लड़कियां क्या करती हैं, अपनी गुड़िया को क्या करती है, रानी बना लेती हैं। लड़का क्या करता है, अपने गुड्डे को राजा बना लेता है। ये कल्पनाशीलता वाले गेम है। ये हमारी कौन सी स्टेज थी, पूर्व बाल्यावस्था। आगे देखते हैं अपना अगली अवस्था। तो अगली कौन सी अवस्था है, मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, जो कितने से कितने वर्ष का होता है, 6 से 11 वर्ष तक के जिसमें बच्चा होता है। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है कि इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, यानी कि बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने लगता है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है, यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था, इसे गंदी अवस्था क्यों कहते हैं, तो गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे कोई खाना वाना खाता है तो अपने ऊपर गिरा लेता है, और स्कूल जाता है तो स्कूल के रास्ते में क्या होता है, जैसे गड्ढा वगैरह होते हैं, इसमें पानी भरा होता है, तो उसमें क्या करता है, छप छपा कर देता है, तो अपने कपड़े गंदे कर लेता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गंदी अवस्था कहते हैं, डर्टी स्टेज कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था को, यानी कि बच्चा क्या होता है, बच्चे में इसमें स्फूर्ति ज़्यादा होती है, स्फूर्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसमें बच्चा क्या होता है, स्मार्ट दिखता है, दाढ़ी मूछें भी नहीं होती हैं। तो ये कौन सी अवस्था है हमारी, मध्य बाल्यावस्था। आगे देखते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दिए गए हैं। इसे खेलों की अवस्था यानी कि गेम स्टेज कहा जाता है, और पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता था, टॉय एज यानी कि खिलौनों की अवस्था। तो मध्य बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, खेलों की अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है, खो खो, छुपन छुपाई, बहुत सारे गेम सबसे ज़्यादा खेलता है। किस अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था में। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस अवस्था में संग्रहण यानी कि स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। तो स्टोरेज की प्रवृत्ति यानी कि संग्रहण करने, इकट्ठा करने लगता है, जैसे कंचे हैं, कार्ड हैं, ये सब बच्चा क्या करता है, इसी अवस्था में इकट्ठा करता है, इसको संग्रहण की कहते हैं अवस्था। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे टोली, समूह और गैंग की अवस्था कहा जाता है। तो टोली, समूह, गैंग की अवस्था क्यों कहते हैं, यानी कि जब हम स्कूल में होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, दोस्त यार
सब मिलते हैं ना, तो दोस्त यार से क्या करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है, टोली में रहते हैं, पार्क घूमने जाएंगे तो साथ साथ सब जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टोली समूह यानी कि गैंग एज कहते हैं। किस अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड में कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसे जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड कहा जाता है। तो जीवन का अनोखा काल क्यों कहते हैं, जीवन का अनोखा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे की ये क्या होता है, स्कूल लाइफ सबसे बढ़िया क्या होती है, स्कूल लाइफ में जब बच्चा इसमें होता है, यानी कि बच्चे की कोई टेंशन नहीं होती, ना करियर की कोई टेंशन होती है, ना कोई जिम्मेदारी होती, बस स्कूल जाओ, खेलो कूदो, पढ़ो, बस यही होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तार्किक चिंतन, इसमें बच्चा क्या करता है, करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है कि बच्चा तर्क यानी कि लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, चिंतन करना, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं अपनी अगली अवस्था, तो अगली कौन सी है, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस अवस्था, यानी कि इसमें कितने वर्ष का बच्चा होता है, 11 से 18 वर्ष का बच्चा होता है। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या दिया पहला पॉइंट, इसमें जो अक्सर बच्चा होता है वो परिवार की तुलना में फ्रेंड की अपने राय ज़्यादा महत्वपूर्ण कर लेता है। और क्या करता है, जैसे कि क्या होता है, मोबाइल लेना है तो अपने दोस्त से पूछेगा, उसके जैसा लेगा या कुछ करेगा, कपड़े भी पहनने हैं तो अपने दोस्त की राय लेगा, सब उसको क्या करता है, कोई भी राय लेनी हो सही गलत, वो अपने दोस्त की राय को ज़्यादा महत्व देता है, परिवार को इतना नहीं देता। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसे जीवन का सबसे कठिन काल, हार्ड टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल, इसमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास से संबंधित जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसमें बच्चा करियर से संबंधित भी चुनाव करता है, ठीक है, और उसके मानसिक और जो शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है उससे संबंधित जो चेंजेज होते हैं वो इसी में होते हैं। अगला क्या कहता है कि इसे संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, तनाव और आंधी तूफान और उलझन, कंफ्यूज की अवस्था कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा उलझन में होता है, संघर्ष तनाव में होता है, आंधी तूफान कंफ्यूज भी होता है, इसीलिए इसको क्या, कौन सी अवस्था है, हमारी किशोरावस्था है। आगे देखते हैं, इसके और पॉइंट दिए गए हैं। इसमें विषम लिंग आकर्षण होता है, यानी कि विषम लिंग आकर्षण जैसे मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, यानी कि हार्मोन में चेंज होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है, या सुनहरी अवस्था के कहते हैं, किस अवस्था को, किशोरावस्था को। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, करियर पे ध्यान देने लगता है, शुरू करियर में अपना बनाना शुरू कर देता है, उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है, अमूर्त चिंतन, ठीक है। आगे क्या कहता है अगला पॉइंट कि इस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है। हीरो वर्शिप की भावना क्या होती है, जैसे बच्चा क्या करता है, किसी को फॉलो करने लगता है, क्या जैसे उसकी हेयर और उसके पहनावे, इन सबको क्या करने लगता है, बच्चा फॉलो करने लगता है, ये क्या होता है, हमारा वीर पूजा, ठीक है, हीरो वर्शिप। ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपके सीटेट में जो सीडीपी में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।